हाय दोस्तों, मैं आ जाऊँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम एक नया प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। नई साइड स्टार्ट करने वाले हैं आगरा के अंदर, भावना बिल्डर्स की यहाँ पे। तो मैं विजय कुमार देवांशी रंगे एनर्जी, मैं आपको बताऊंगा आज पूरा प्रोसेस इसका बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। पूरा प्लांट किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अंदर स्ट्रक्चर का, पैनल्स भी मेरे आ चुके हैं। स्ट्रक्चर भी पूरा अच्छा, पूरी जानकारी मैं आपको नॉलेज दूँगा कि किस तरह से हम अपनी साइड को, नई साइड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा वर्क स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगा। जो कि हमारे पैनल आ चुके हैं, जो कि विक्रम सोलर के पैनल हैं। 330 वॉट में पैनल आ चुके हैं। 25 किलोवाट का प्लांट है जो आपके सामने मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस में समझा सकता हूँ कि किस हिसाब से मुझे आपको प्लांट की नॉलेज देनी है। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो ये मेरा प्लांट का पूरा काम स्टार्ट कर दिया एरिया के अंदर। तो 25 किलोवाट की साइड है। मेरा प्लान करेगा सामान आ चुका है। तो यहाँ पे हम प्लांट लगाने इंस्टॉल करने वाले हैं। हम प्लांट इंस्टॉल करेंगे और एक और हमारी है जो कि इस साइड में है, तो इस साइड में ये प्लांट लगाएंगे। हमारी टेबल्स बनेंगी इसमें 14 इंटू 3 की और 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 और 72। तो हमारे 76 पैनल हैं यहाँ पे, तो इंस्टॉल करने वाले हैं। होने तो आ गई है और कंप्लीट ये दिया है। ये हमारी पर्लेंस कसी हुई है, ये पर्लेन लगी हुई है, ये हमारी राफ्टर लगी हुई है। होल्ड करने पड़ेंगे। कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हमारे 12 पैनल्स लगेंगे। ये हमारी पर्लेन कसी हुई है, ये राफ्टर है और ये हमारी साइड ब्रेसिंग लग गई है। ये तो यही प्रोसेस हो चुका है पूरा, ये लगा हुआ है, ये पर्लेन लगी हुई है। पूरा दोनों पास पूरा सावधानी के साथ में काम करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर को बचते हुए स्ट्रक्चर ये हमारा राफ्टर है, ये लेग है, ब्रश हुई है, पर्लिंग रखी हुई है, पर्लिंग को ऊपर रखी हुई है इस तरह से। लेग को रेडी कर लिया, ये भी रेडी अच्छी है। अगर तो कोई अच्छी है इनके ऊपर हम कर सकते हैं। दिख रही है कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो काम के बीच में ही बारिश ने गाला डाला, फिर भी टीम लगी हुई है। और यहाँ पे हम कैटरिंग रॉड फंसा रहे हैं विद केमिकल के साथ में, तो लगी है। और जब तक बारिश आ गई इसलिए काम हो चुका है। रॉड हम फंसा रहे हैं, फिर भी काम लगा हुआ है।
कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बीच में काम करते हुए अब थोड़ी बारिश तेज आ गई है तो करेंगे इस केमिकल है, केमिकल पाउडर है और इसको मिक्स करेंगे और यूज़ करेंगे यहाँ पे पास में जो रॉड है अपनी उस रॉड को यूज़ करेंगे केमिकल के साथ में। रॉड हमने काट रखी है, 9 इंची में रॉड काट रखी है, तो इसको हम रॉड को यूज़ करेंगे केमिकल को खुद भी डाल के केमिकल को उसमें डालेंगे। फिर केमिकल लगा के फिर केमिकल को उसमें डाल के फिर हम रॉड फंसा देंगे और फिर उसको केमिकल डाल देंगे। अभी बताएंगे प्रोसेस आपको पूरा। केमिकल वगैरह हमारा रेडी हो चुका है। या तो केमिकल गिरा सकते हैं या फिर रोड पर बहुत बड़ा लगा के ये रोड पर कुछ ही नहीं जाएगा और एक तरह से लोहे की तरह हो जाएगा। स्टार्ट हो गई। ये हमारे पैनल कसे जा रहे हैं। ये होती है हमारी एंकलेन जिसे पैनल कोने पर लगा के चार्जिंग लग जाता है। ये हमारा स्क्रीन वाशर है सब एंकलेन पैनल। इसके बाद में यूज़ करते हैं मिड-लैम्प। ये हमारी मिड-लैम्प होती है जो कि बीच में दोनों साइड से मिड-लैम्प लगा रखी है। ऊपर यहाँ पैनल लगाएंगे पैनल लगना स्टार्ट हो चुकी है। वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये पाइप लगा हुआ है। ये हमारी वायरिंग करने में लगी हुई है। यहाँ पहले एक पैनल की टेबल लगी हुई 10 पैनल की, तो उन्होंने रास्ते के लिए यहाँ से 4 पैनल लगा के यहाँ 4 पैनल लगवाएँ, तो 4 पैनल लगे हुए हैं। और इसी के साथ हमारी वायरिंग स्टार्ट हो गई। इसी के साथ हमारी वायरिंग स्टार्ट लगी हुई है। वायरिंग यहाँ इसी वायर साथ में साथ पाइप फिटिंग हो रही है। हमारी फिटिंग चल रही है इसके अंदर। और उधर हमारी टेबल लगी हुई है, उधर कोई मैं दिखाऊंगा आपको अभी। और देखिए हमारे फिटिंग जाती है ऊपर इस टेबल के लिए
यहाँ पे बहुत टीम लगी हुई है, क्योंकि वहाँ टीम लगी हुई है वायरिंग करने में। दोबारा से वायरिंग फिटिंग कर रहे हैं। जो इंटेंसिव वायर लगे आए थे उन्होंने केबल टाई गलत लगा दी थी उसमें, मतलब वायरिंग ढंग से फिटिंग नहीं की थी। देखिए टेढ़े मेढ़े वायर भाग रहे हैं इस वजह से, तो इसके लिए हम दोबारा से ही करेंगे इसको। तो वायरिंग हमारी चल रही है। देखिए उधर टीम लगी हुई है, एक केबल ये थी हमारी, इस तरफ हमारी जो वायर इसकी आ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारी एक केबल लगी हुई थी 42 पैनल्स की, तो एक पैनल को हटा दिया, 42 पैनल चाहिए, उसकी वायरिंग करने में लगे हुए हैं। देखिए ये वायरिंग फिटिंग हो चुकी है, और ये हमारी एक केबल, लेकिन आपको दिखाऊँ ये वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी प्रोसेस चलता हुआ पूरा, जल्दी से जल्दी प्लान को फिनिश करेंगे। देखिए और इधर टीम लगी हुई है, वायरिंग का काम चल रहा है। और इधर स्पीड बॉक्स भी हमारी लग चुका है। इधर और एक और रेडी हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2 इन्वर्टर है। 125 किलोवाट का सिस्टम है, तो यहाँ पर 12.5 किलोवाट 12.5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स हैं। ये सारी वायरिंग करने की हमारी AC वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से अंडरग्राउंड डबल केबल जाएगी, तो इधर जाएगी अंडरग्राउंड। ऊपर जाएगी, वहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी, तब जाके हम उसको कनेक्ट करेंगे। दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए हम इस वायर का उपयोग कर रहे हैं। कॉपर का वायर दिया हुआ है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इसको डालेंगे पहले, फिर हम इससे केबल को पीछे, तो हमने वहाँ से मीटर लगे हुए हैं, 2 मीटर दिख रहे हैं, वहाँ से इतना पार कर लिया। हमारे अंदर काम तक और ले जाना, थोड़ा सा पार कर लिया। दिखाते हैं इसको। और जो वायर डाला था, वायर के साथ हमने तार रस्सी टाइप में डाली थी, 2 टाइप कर रहे हैं। इधर से वो डाल रहे हैं, देखिए हाथ से केबल डाल रहे हैं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमारी सक्सेस हो चुकी है। हमारी केबल हमारे हाथों में आ चुकी है। देखिए ये हमारी केबल आ चुकी है, हम सक्सेस हो चुके हैं। हमारे पैनल से यहाँ से ऊपर और जाएगी, वहाँ होते हुए अंडरग्राउंड होते हुए ऊपर बेसमेंट होते हुए ऊपर और जाएगी। तो मैं बताता हूँ आपको ऊपर जाने का प्रोसेस। ये यहाँ से हमारी AC केबल आई हुई है, देखिए ये आ रही है, देखिए ये आ रही है।